बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो गेन डिस्कस करते हैं, थोड़ा मार्केट परफॉर्मेंस। रेंज बाउंड एक्टिविटी रही, डल रही मार्केट, लो वॉल्यूम थे बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या थी उसकी, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लस कुछ शेयर जिनके रिज़ल्ट आए, और उसमें क्या अब फर्दर स्ट्रेटजी करनी है, और हमने प्रॉपरली डिस्कस किया था। स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रहा हूँ इंडस बैंक का, जो मेरी वीकेंड की वीडियो अगर आपने सुनी हो, कि एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि वो बोनस देगा, तो देन 400 का टारगेट था, और 300 पे मैंने कहा था कि स्टॉप लॉस रूल लगा दीजिएगा। तो स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो ये एक एग्जांपल जो सी है ना, वो आज अगर उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंडस बैंक के हवाले से। और बाकी फर्दर कुछ शेयर्स जो कि जिनकी बोर्ड मीटिंग करीब है, उसमें क्या स्ट्रेटजी करनी है, और कौन से शेयर्स इस वक्त उस रेंज में हैं जिनको हम बाय कर सकते हैं फॉर गुड प्रॉफिट। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट पे आ जाएं जी। मार्केट का एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि जो कल जिस तरह मार्केट ने बाउंस बैक किया और इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ गई। और जब कल मैंने वीडियो बनाई थी तो उस वक्त न्यूज़ भी चली, तो मैंने मेंशन भी किया था कि जो पेट्रोल प्राइसेस की 8 रुपये की समरी थी, वो वज़ीर-ए-आज़म ने वापस भेजी है रिव्यू के लिए। बट इस गवर्नमेंट में आई मीन ये एक अजीब चीज़ है कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म ने भेजी है कि इसमें रिडक्शन करें, वो इंक्रीज़ होके जो है ना वो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई। यानी कि जो इनिशियल एक 12 रुपये का फिगर आया था, और उसके बाद फिर 8 रुपये का फिगर आया, तो एक्सपेक्टेशन थी कि शायद 4-5 रुपये बढ़े, बट वो 12 रुपये पे इंक्रीज़ कर गया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीज़ें काम डाउन थी। पॉलिटिकल साइड पे भी चीज़ें उस तरह हीटअप नहीं है कि वो चीज़ें अब थोड़ी सी, वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात थी, वो लग रहा है कि शायद अभी वो फ़िलहाल तो बातों तक ही चल रही है। तो मार्केट ने आज थोड़ी सी डल एक्टिविटी की है, और फिर भी आप देखें कि रेंज बाउंड रही है, मैनेज कर गई है। अदरवाइज़ इतनी हाई प्राइस इंक्रीज़ करना पेट्रोल की, और अगर साथ के कोई और बैड न्यूज़ कपल कर जाती, तो ये मार्केट ने एक अच्छा खासा डिप ले लेना था। एनीवेज इस गवर्नमेंट में अनसर्टनटी तो आपको पता है पिछले 3 साल से तो बहुत ज़्यादा है। उसकी कोई भी रीज़न हो, कभी कोविड आ जाता था, उस पर तो खैर कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके अलावा पॉलिटिकल साइड पे भी और इकोनॉमिक साइड पे भी चीज़ें चलती रहती हैं ऑन एंड ऑफ। और इस वॉलेटिलिटी में अब होता ये है कि बड़ा अच्छा चांस भी मिलता है, और आप बड़ा क्विक गेन भी ले लेते हैं अगर आपकी एंट्री बड़े अच्छे लेवल पे हो जाए, और वो फिर मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करे, अप साइड पे आप प्रॉफिट ले लें। एट द सेम टाइम अगर आपने हाई साइड पे बाइंग कर ली, तो क्योंकि मार्केट एक लॉन्ग रन में एक अच्छी मूवमेंट या पॉजिटिव मूवमेंट में नहीं चल सकती ड्यू टू अनसर्टनटी, तो फिर क्या होता है कि आप स्टक हो जाते हैं, और अच्छा शेयर भी इवन जो सा है वो फिर उस प्राइस पे आने में टाइम लेता है। और यही चीज़ें हम बार बार डिस्कस करते हैं, और इसी को अवॉइड करने के लिए हम 2-3 स्ट्रेटजीज़ को साथ लेके चलते हैं। एक तो ये कि एटलीस्ट पार्शियल क्वांटिटी जो सी है उसको ट्रेड करते रहें, थोड़ा सा कैश इन हैंड रखें ताकि डे पाए तो वहाँ पे बाय बैक करें। और साथ में ये है कि जैसे ही कोई शेयर आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाए, 5% से ऊपर या 7% से ऊपर, तो अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड डिप आए तो आप लॉस से सेफ हो सकें। तो जो चीज़ें तो हम प्रॉपरली फिर फॉलो करते हैं, उसमें ये है कि एटलीस्ट हम किसी किस्म के लॉस से बच जाते हैं। तो मार्केट के हवाले से तो अब देखें इंशाल्लाह ताला, जो एक प्रेशर था इस न्यूज़ का, वो तो आज मार्केट ने आप देख लिया कि काफ़ी डल थी। कल एक्सपेक्टेडली अगर कोई और बैड न्यूज़ नहीं आती, बिकॉज़ कि इस वक्त आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, तो उसका फिर एक इम्पैक्ट ऑब्वियसली पीएसएक्स पे आता है। तो मार्केट इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी, और स्पेसिफिकली स्टॉक्स को हमने फोकस करना है। उसके बाद थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं कुछ शेयर्स को, स्पेसिफिकली इंडेक्स डाइंग को डिस्कस कर लेते हैं, जिसका आज रिज़ल्ट आया। अब देखें, अगर आपने मेरी वीकेंड की वीडियो पे क्लियरली इंडस डाइंग को सबसे पहले मैंने मेंशन किया था उन शेयर्स में, और एग्जैक्टली जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि उस वक्त ये 327 को इसने हाई टच किया था, और 317 पे क्लोजिंग दी थी इसने वीकेंड पे। तो मैंने यही कहा था कि अगर तो इसने बोनस दिया, या बोनस और डिविडेंड का मिक्स दिया, तो फिर 400 का टारगेट भी जो है ना वो इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी अचीव कर जाएगा। बट अगर इसने खाली डिविडेंड दिया, तो देन फिर ये डिप भी लेगा, और रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी। उससे बचने के लिए टारगेट हमने ये किया था कि हमने 300 पे स्टॉप लॉस लगाना है। का मकसद भी ये था, और डिस्कस भी यही किया था कि क्योंकि हमारी बाइंग रेंज 230 टू 250 के दरमियान थी, तो अगर वो स्टॉप लॉस हिट भी होता है, जो कि ट्यूसडे को हिट हो गया था,
तो हम ऑलरेडी जो है तकरीबन 60 रुपीज़ या 50 रुपीज़ तो कम अज़ कम वो हम प्रॉफिट लेके जाएंगे, विच इज़ अ गुड प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने तो प्रॉपरली वो फॉलो किया वो देख लें कि वो एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर गए और कैश उनके पास सिक्योर हो गया। अच्छा, जो नहीं कर सके अब उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है? तो देखें, अगर आप इसकी ईपीएस देखें तो वो तो मोर देन डबल, यानी कि 6 मंथ की लास्ट ईयर ईपीएस जो सी थी वो 18 समथिंग थी, और जो अब आई है वो आई थिंक 58 समथिंग आई है। तो आप इमेजिन करें कि रिजल्ट्स आर वेरी गुड, बट क्योंकि इसकी परसेप्शन ये थी और एवरीबॉडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि ये बोनस देगा, तो उसकी वजह से इसमें फिर लोअर लॉक लगा। अच्छा, जो बाइंग प्राइस थी एक्चुअल हमारी 250 से नीचे, तो आप देखें कि अभी ये 279 पे बंद हुआ है, तो कल भी अगर ये लोअर लॉक लगाता है तो ये तकरीबन 260 टू 250 के दरमियान आ जाएगा। जहाँ से फिर ये बाउंस, जब इसका लोअर लॉक ओपन होगा तो वहाँ पे फिर ये स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज के 50% डिविडेंड इसके लिए बहुत कम डिविडेंड है, क्योंकि एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था। ऑल दो के रिजल्ट्स आर वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम शेयर बहुत अच्छा है। और जिन लोगों से अब स्टॉप लॉस नहीं लगा, वो मिस कर गए हैं अब, और उनकी बाइंग रेंज अगर 250, 240, 230 इस रेंज में है, तो देन अगेन नथिंग टू वरी, वो अभी भी प्रॉफिट में है। और अगर वहाँ पे ये स्टेबलाइज हो जाती है उन्हीं प्राइसेस के पास जाकर, तो फिर वहाँ से ये थोड़ा सा बाउंस बैक करे, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, वहाँ पे फिर इसकी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इसको होल्ड भी करें तो देखें ये अच्छी प्राइसेस हैं। कुछ शेयर्स होते हैं जो कि हर ईयर डिविडेंड देते हैं, कभी कम या कभी ज़्यादा, और बोनसेस देते हैं, तो वो अगर आप उनको साथ लेके चलें अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट का, और उसको 2-3 साल के लिए होल्ड करें, तो आप देखेंगे कि उसमें अल्टीमेटली आप उन शेयर से अच्छा गेन कर जाते हैं जिनमें आप बार बार ट्रेड करते हैं, और वो कोई एक रेंज बाउंड एक्टिविटी जो सा उसमें चलते रहते हैं, क्योंकि हर दफ़ा आप परफेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, कभी आप लॉस करेंगे, कभी आप प्रॉफिट करेंगे। और दूसरी तरफ एक शेयर जो कि इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, डिविडेंड बेस्ड शेयर है, बोनस वाला शेयर है, उसको आप 2-3 साल लेके रखें, तो वो बोनस इकट्ठे होते होते पता चलेगा आपको कि वो उसमें आप कम अज़ कम जो है डबल से ज़्यादा अर्निंग कर चुके हैं। तो इसलिए कुछ शेयर्स जो से हैं वो लॉन्ग टर्म होल्ड करें, उसमें नथिंग टू वरी। और इंडस डाइंग भी अच्छे शेयर्स में है, और ये जो प्राइस रेंज थी जिनसे हमने बाय किया था, नथिंग टू वरी, ये बहुत अच्छी प्राइस रेंज है। और कोई बात नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट जितना अच्छा जा रहा है, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि वो इस दफ़ा अगर 50% डिविडेंड दिया है तो वो ईयर क्लोजिंग के ऊपर कोई अच्छा बोनस अनाउंस कर दे या अच्छा डिविडेंड अगेन दे दे तो फिर रैली बन जाए। तो आपको पता है कि पीएसएक्स में मार्केट एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट हमेशा थोड़ी सी गेम होती है, और जब के लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आएगी, तो अनाउंसमेंट थोड़ी सी पे आउट की डाउन साइड पर जाती है। और जब लोग एक्सपेक्ट करें कि यार अब कुछ नहीं आना, तो एकदम से कोई अच्छी अनाउंसमेंट आ जाती है, और वो शेयर उस वक्त आम पब्लिक के हाथों में होता ही नहीं है। तो इंडस बैंक इज़ अ गुड शेयर, जिनके पास अब होल्डिंग है वो थोड़ा सा वेट करें, और जो हमारी बाइंग रेंज है अभी भी उससे ज़्यादा है, और वहाँ पे आके इंशाल्लाह ये सेटल हो जाएगा, तो उसके बाद ये फिर अपनी एक अच्छी थोड़ी सी मूव बनाएगा, तो वहाँ पे फिर प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी एच टी एल की बोर्ड मीटिंग 18th को है, फ्राइडे को आई थिंक, बट 4 बजे है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल में फ्राइडे को तो इसकी अनाउंसमेंट नहीं होगी। अच्छा, इसकी कोई पे आउट की एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है, इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है उसकी बेस के ऊपर इसकी फर्दर जो है ना वो मूवमेंट आएगी। नॉर्मली पीएसएक्स में कुछ अरसे से ट्रेंड ये है कि अगर आप बहुत अच्छा पे आउट नहीं देते और रिज़ल्ट या बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं आता, तो जिस दिन रिज़ल्ट होता है उस दिन शेयर डिप लेता है। तो एच टी एल का मैंने पहले भी बताया था कि 50 से ऊपर जैसे ही आपको जाए, तो वहाँ पे आपने फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट टेकिंग तो ज़रूर कर लीजिएगा जैसे ही 50 को टच करें, 50 से ऊपर जाए, और अगर कैप ना हो तो, बिकॉज के फिर जब डिप आएगी तो हम उसको बाय बैक कर सकते हैं। ओवरऑल अगेन जो इसकी हमारी बाइंग थी वो 44, 43, 45 इस रेंज में थी, तो अगेन ये पॉजिटिव साइड पे है। और ये प्राइस इसकी बी एवरेज करने वाली प्राइस है। अगर आप इसको होल्ड भी कर लें तो ये फर्दर इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये टुवर्ड 60 जाएगा, बट वो मार्केट की स्टेबलाइजेशन पर डिपेंड करता है। जो एच टी एल की बिलो 50 सारी प्राइसेस जो सी हैं वो बड़ी अच्छी और बाइंग प्राइसेस हैं। यहाँ पे सेलिंग नहीं बाइंग बनती है, एवरेज करना बनता है, बिकॉज पोटेंशियल इसमें तो 80 प्लस का भी है, बट वो ऑल डिपेंड्स कि मार्केट किस तरफ मूव करती है। उसके बाद आ जाए नेटसोल को देखें। अब नेटसोल का रिज़ल्ट बहुत आउट क्लास आया था, बट मैंने इमीडिएटली इसको मेंशन भी किया और ये भी बताया कि इसमें अब बड़ा अच्छा पोटेंशियल है। बट एट द सेम टाइम मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि आपको कि आप जी वो उस वक्त 104 के पास था कि आप फ़ौरन इसमें जंप इन कर जाएँ।
मैंने बताया यही था कि इसको आप 100 के करीब जैसे ही आए, या 100 से नीचे है तो वहाँ पे आपने बाय करना है। तो अब आप देखें कि ये थोड़ा सा उस तरफ आ रहा है, तो जब आपको ये 100 के पास या 100 से नीचे मिले तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। और एक्सपेक्टेशंस यही हैं, क्योंकि अब जब इसका नेक्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करीब आएगी, तो क्योंकि ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो नेक्स्ट और अच्छी एक्सपेक्टेशन पे इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। उसके बाद आ जाएं जी टीआरजी पे। टीआरजी आप देखें कि जब मार्केट प्लस होती थी तो ये नेगेटिव साइड पे जा रहा होता था, क्योंकि मैनिपुलेशन हो रही है इसमें, ज़्यादा बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। और अभी आप देखें कि मार्केट कुछ दिनों से जो डल चल रही है, तो टीआरजी अपने आप को बड़ा स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है 84, 85, 86 के पास। तो बात वही है कि इस वक्त इसमें पावर गेम आपको पता है, और उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें जो सी है वो एकोमोडेशन भी चल रही है थोड़ी सी, और थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी भी चल रही है। तो इसमें भी अगेन जिन लोगों ने 80s में बाय किया है या एवरेज किया है, तो वो जैसे ही 90 क्रॉस करे, और अगर कैप नहीं है तो वहाँ पर या तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें जो आपने 80s में बाय किया उस क्वांटिटी की, या फिर आप 90 पे स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, ताकि अगर ये दोबारा डिप पे आए तो आप वहाँ से इसको फिर बाय बैक करने की पोजीशन में हो, और आपका कैश जो सा है वो सिक्योर हो जाए। और अगर ये फर्दर फिर मूव करता जाता है तो देन जब भी 100 क्रॉस करेगा तब हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। बट वॉलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉस को ज़रूर अप्लाई किया करें। रीज़न बीइंग के अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की वजह से समटाइम मार्केट गिरती है, और अच्छा शेयर भी जो सा डिप लेता है, तो फिर ये होता है अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हो तो देन ये आपके पास चांस होता है कि कैश के ऊपर आप उसको बाय बैक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये चीज़ देखिएगा कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनमें आपने बेसिकली उनकी सेलिंग नहीं करनी होती है, एग्ज़िट नहीं लेना होता। वो अगर आप एक अच्छी प्राइस पे लिया और किसी वजह से मार्केट में और डिप्लेयर और वो नीचे आ गया, तो उन स्टॉक्स में एवरेज करना बनता है, बिकॉज़ वो स्टॉक्स किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, न्यूज़ की वजह से, या मार्केट की डाउनवर्ड की वजह से नीचे आते हैं। अदरवाइज़ उनमें पोटेंशियल होता है कि वो एक अच्छी रैली बनाएं। तो उन स्टॉक्स में हमेशा एवरेज करना आपको फ़ायदा देगा। और जो स्टॉक्स, जो सट्टा वाले स्टॉक्स होते हैं जिनमें फंडामेंटली या ईपीएस इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन एक उनमें मैनिपुलेशन हो रही होती है, वहाँ पे उनमें एग्ज़िट लेना या स्टॉप लॉस लगाना वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए साबित होगा। तो यही चीज़ें हैं जो कि मार्केट में आपको इस तरह की वॉलेटिलिटी में थोड़ा सेफ़ रखती हैं। बाकी हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। जो जो कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे या कोई अच्छे रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड होंगे, तो उनमें हम एंट्री लेकर कोई अच्छा गेन कर सकें। प्लस जो स्टॉक्स हम वीकेंड पे डिस्कस करते हैं, साथ साथ डिस्कस करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी हम जैसी कोई इंपॉर्टेंट उनके पॉइंट आता है तो वहाँ पे हम डिस्कस करते रहते हैं। टारगेट यही है इंशाल्लाह ताला कि अगर हमने इस वॉलेटिलिटी में भी पिछले 4 माह में बहुत से स्टॉक्स में अच्छा प्रॉफिट गेन किया और एग्जिट भी लिया, तो फ्यूचर में जैसे मार्केट थोड़ा सा बेहतर होगी, स्टेबलाइज होगी, तो इंशाल्लाह ताला हम फिर बहुत अच्छा जो सा है वो प्रॉफिट गेन करेंगे, और ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो कल के लिए भी जी अपने स्टॉक्स पे फोकस करें, और जो स्टॉक्स आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाएं तो वहाँ पे अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाएं। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम जो स्टॉक्स डिस्कस करते हैं उनकी जो जैसे बोर्ड मीटिंग करीब आती जाएंगी, तो हम उनकी फिर स्ट्रेटजी डिस्कस करते जाएंगे। तो इंडस 300 का स्टॉप लॉस जिनका हिट हो गया है, जब भी अब दोबारा बाइंग रेंज में आएगा तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। स्टॉक इज़ वेरी गुड, दोबारा बाय बैक करेंगे इंशाल्लाह ताला इसमें, और इसमें पोटेंशियल है कि फिर ऊपर मूव करेगा। जो लोग स्टॉप लॉस इम्प्लीमेंट नहीं कर सके और उनके पास होल्डिंग रह गई और अब थोड़ा सा परेशान है, तो उसमें भी नथिंग टू वरी, कि अल्टीमेटली द ग्रुप एंड द कंपनी इज़ फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। ईपीएस बहुत आउटस्टैंडिंग आई है उसकी, क्योंकि परसेप्शन ये थी कि वो बोनस देगा, जिसकी वजह से ये लोअर लॉ की तरफ गया। तो ये उसी प्राइस पे जो एक्चुअल प्राइस थी इसकी बाइंग रेंज 230, 250, वहाँ पे आप देखिएगा कि दोबारा से ये जो है कंसोलिडेट करेगा, और वहाँ से फिर जब अपसाइड पे जाए तो वहाँ पे आप सेलिंग ज़रूर कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो जी। बाकी कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि फ्राइडे के लिए हमने जो है वो क्या स्ट्रेटजी करनी है। 2 सेशन है, और क्या न्यूज़ फर्दर कुछ आती हैं लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को मज़ीद रिफ़ाइन कर लेंगे इन ऑर्डर टू मिनिमाइज़ आवर रिस्क एंड इंक्रीज़ आवर प्रॉफिट। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।